हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुद्र, आपका दोस्त। और स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टाइम व्हील पे। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो है बैड बैंक। क्या है ये बैड बैंक? क्या होता है बैड बैंक? बैड बैंक एक तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, जिसका काम ये होता है कि बैंकों के फंसे हुए कर्जों यानी एनपीए को टेक ओवर करे। बैड बैंक किसी भी बैड एसेट को गुड एसेट में बदलने का काम करता है। बैंक भी अगर किसी को लोन देता है तो यह जरूरी नहीं कि हर कोई लोन चुका दे। जब लोन की किस्तें आनी बंद हो जाती हैं तो धीरे धीरे वह लोन एक बुरे कर्ज में यानी एनपीए में तब्दील होने लगता है। और कोई भी बैंक इस बुरे कर्ज को अपने पास रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे उस बैंक की बैलेंस शीट खराब होती है। इन बुरे कर्ज को बैड बैंक ले लेगा और वसूली की कोशिश करेगा। अब जानते हैं क्या होता है एनपीए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जिस संपत्ति से बैंक की कोई कमाई नहीं होती है उसे एनपीए कहा जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि एक बैंक काम कैसे करती है और मुनाफा कहाँ से कमाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जमा पूंजी को बैंक में रखता है तो बैंक उसे उस पैसे के बदले में उसे कुछ इंटरेस्ट देता है। फिर बैंक उस पैसे को किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को लोन देने में उपयोग करती है। उस लोन अमाउंट के साथ कुछ इंटरेस्ट लेती है। अगर लोन बड़ी हो तो बैंक लोन देने वक्त उनसे कुछ सिक्योरिटी के तौर में जमा करने बोलती है, जैसे कि प्रॉपर्टी पेपर, कंपनी के पेपर, गोल्ड, सिल्वर आदि। व्यक्ति लोन तो ले लेता है, पर जब वह चुका नहीं पाता तो उसके द्वारा जमा किए गए सिक्योरिटी डिपॉजिट्स बैंक रख लेती है। उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को बैंक रख तो लेती है, पर उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता है, तो उसे बैंक एनपीए घोषित कर देती है। कहाँ से आया बैड बैंक का आइडिया? बैड बैंक की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। 1980 के दशक में बहुत सारे अमेरिकी बैंक की हालत ये थी कि वह खराब कर्ज यानी एनपीए की वजह से डूबने के कगार पर जा पहुंचे थे। ऐसे में बैड बैंक का आइडिया लाया गया और बैड एसेट को गुड एसेट बनाने की कोशिशें शुरू हुई। भारत में भले ही ये नया है, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देशों में सालों से बैड बैंक काम कर रहा है। इन्हीं देशों से आइडिया लेके भारत सरकार ने भी बैड बैंक का प्रस्ताव रखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को पेश करते हुए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी बैड बैंक की घोषणा की थी और इसे आईबीए से भी मंजूरी मिल गई है। आइए जानते हैं बैड बैंक कैसे काम करेगा और इसके फायदे क्या क्या है। बैड बैंक को इंट्रोड्यूस करने के लिए दो कंपनियों का गठन किया गया। पहला NARCL और दूसरा IDRCL। इन दोनों को मिला के बैड बैंक बनता है। NARCL का मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और IDRCL का मतलब इंडिया डेब्ट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड।
NARCL बैंकों से बैड एसेट्स को खरीदने का काम करेगा और बदले में उसे उस बैड एसेट्स का 15% पे करेगा। बाकी का 85% वह वसूली करने के बाद चुकाएगा। वसूली करने का काम IDRCL करेगा। NARCL को 30,600 करोड़ गारंटी के तौर पर सरकार के द्वारा दिया गया ताकि वो बैंकों से बैड एसेट्स को खरीद सके। बैड बैंक से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बैंकों की बैलेंस शीट सुधरेगी और उन्हें नए लोन देने में आसानी होगी। बैड बैंक के जरिए बैड एसेट को गुड एसेट बनाने में मदद मिलेगी। बैंकों की साफ सुथरी बैलेंस शीट होने की वजह से सरकार को भी फायदा मिलेगा और किसी बैंक का निजीकरण करने में आसानी होगी।